हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आए हम ईवीएस के वैसे प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए कि नेक्स्ट जो है ये प्रीवियस ईयर का 2016 का हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछ रहे हैं बराबर सीटेट एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न है, यानी कि पशु की त्वचा पर एक डिजाइन हो जाता है, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है। परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। तो क्या बोल रहा है कि पशु के त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन जो होता है, तो क्या उसके त्वचा पे बालों के कारण होता है? नहीं, परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, यानी क्या प्रकाश जाता है और परावर्तित कर रहा है तो उसके कारण हो रहा है? नहीं, उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है। अगर कोई डिजाइन बन गया है तो क्या शारीरिक शक्ति को इंगित करता है? नहीं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, यानी क्या औसत जलवायु जिसमें कि वह रहता है पशु, ठीक है, इसलिए कि डिजाइन पैटर्न बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? संविधान यानी अनुसूची आदेश विधेयक 2012 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो ये जो है कि जो व्यक्ति 25 साल से जंगल में रह रहा है, ठीक है, उस पर उसका हक है। ये कब लागू किया गया था? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के समुच्चय कौन सा है? यानी मच्छर द्वारा कौन फैलेगा? मियादी बुखार क्या मच्छर द्वारा फैलता है? नहीं, तो ऑप्शन 1 तो खत्म। मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू, यानी क्या देखा कि HIV एड्स बचपन में पढ़े होगे 7वां 8वां 9वां 10वां में, ठीक है, कि ये एक वायरस है, तो ये भी खत्म। HIV एड्स 3 नंबर, ये भी खत्म। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों है, तो ये किसके द्वारा? तो मच्छर द्वारा है। मच्छर द्वारा काटने से क्या होता है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये होता है। जो मच्छर होता है ना, एंडीज मच्छर, उसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घटपर्णी पौधा यानी निफेंथिस, यानी घटपर्णी पौधा क्या होता है? का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है? नहीं, भारत में नहीं पाया जाता है। नहीं, मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़े को आकर्षित के लिए उच्च त्वरित ध्वनि निकलता है? नहीं, तो मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ठीक है। तो ये है घटपर्णी पौधा। तो ऑप्शन नंबर 3, घटपर्णी पौधा मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? तो देखा, लौ यानी लौ जो होता है ना, क्या आयरन, लौ उसी को बोल रहा है, क्या आयरन को, ठीक है। तो आयरन किसमें पाया जाता है? ठीक है, किसमें प्रचुर सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो देखा कि गुड़ में हम जान रहे हैं कि लौ पदार्थ आयरन बहुत होता है, पालक में आयरन बहुत होता है, आंवला में आयरन बहुत होता है, ठीक है। तो ये तीनों में क्या होता है कि आयरन की मात्रा बहुत, यानी लौ पदार्थ, ठीक है, की मात्रा बहुत है। जबकि आंवला इसमें दिया है, पालक दिया है, लेकिन यहाँ आलू दे दिया। आलू में क्या आयरन मिलता है क्या? नहीं, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आलू, आंवला, आलू, आलू कार्बोहाइड्रेट, टमाटर में साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इस सब में नहीं हो रहा है। तो आंवला, पालक और गुड़, ये तीनों में, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, यानी मिर्च, हरा मिर्च, लाल मिर्च देखे होंगे, ठीक है। तो वो मिर्च जो है कि आज देश का सभी भागों में हो रहा है, और भारत में भी इसका उपयोग अब क्या हो रहा है कि जोरों शोरों से हो रहा है। तो आदमी नाश्ता भी करेगा, मिर्च दीजिए, खाना भी बनाएगा, मिर्च। आजकल तो मटन, क्या बोलता है उसको जी, मटन और क्या, चिकन, ये सब में बिना मिर्च का तो कोई उपाय ही नहीं है। पनीर बनाएगा, उसमें मिर्च चाहिए एकदम भरपूर मात्रा में, कम सम नहीं। लेकिन हाँ, याद रहे कि मिर्च जो होता है, जैसे कि ये मिर्च, हमारे मिर्च का मतलब होता है जैसे हरा मिर्च, ठीक है। हरा मिर्च में आयरन, ठीक है, आयरन
पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि हरा मिर्च में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जबकि लाल मिर्च खाने से नुकसान होता है। तो ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे कि हरा मिर्च ही खाएं। तो ये कहाँ से आया है मिर्च, ठीक है, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से, ठीक है, हरा मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए खाद्य पदार्थ समुच्चय लौह पदार्थों की प्रचुर मात्रा, ये तो बता दिए। 7 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे को कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? यानी कि कैक्टस जो है पौधा कांटों के बीच, कैक्टस का पौधा होता है उसके बीच कांटा होता है, उसके बीच अपना घोंसला बना देता है। तो कौन घोंसला बना देता है? ठीक है, तो घोंसला के लिए शक्कर, खोरा, बया, कलचीड़ी, फाख्ता। तो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है? तो फाख्ता बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? यानी किसका दृष्टि श्रेष्ठ होता है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। याद करें कि ये शायद 2018 या 19 में ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, ठीक है, अब फिर ये रिपीट किया। हम पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन को बताए थे क्या, कि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट या छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो आप देखे होंगे कि जब आप अपने खेत, अगर जिसके पास है, खेत के तरफ गए होंगे, ठीक है, फील्ड के तरफ घूमने के लिए गए होंगे, अपना खेत गए होंगे, तो वहाँ से देखे होंगे कि धान जब कटता है उस सीजन में जाके देखिए कि धान जब कट गया तो क्या होता है कि चूहा सब जो होता है कि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा चूहा इधर से उधर खेत में कर रहा होता है। तो ऊपर में अगर चील, गरुड़, गिद्ध कहीं ऊपर में, ढेर ऊपर में उड़ रहा है तो वो वहीं से उसको देख लेता है। और एक यहाँ पे अगर उड़ रहा है, खेत मेरा यहाँ पे है, तो एक झपटे में यहाँ से देखा, एक झपटे में यहाँ से आया, उठा के ले गया ऊपर फट से, ठीक है। तो ये कौन करता है? 4 गुने उसका तेज है, क्योंकि इतना ऊपर से उन्होंने देख लिया। तो कौन? चील, गरुड़, गिद्ध, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है? किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। यानी एक पशु है, क्या यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, भालू जैसा दिख रहा है परंतु वह क्या है? भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यानी पेड़ पर उल्टा, शाखा जो है पेड़ का, उस पर उल्टा लटक कर सोता है। कितना? तो 17 घंटा। 24 घंटा में तो 17 घंटा सो ही गया, सोच लें। यह जिस दिन वृक्ष पर रहता है उसी की, या जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। जो तो पेड़ पे रहेगा उसी का सब पत्ती खा जाएगा। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, या 40 साल तक जिंदा रहता है। कौन? लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा या स्लॉथ। तो ये कौन करता है? तो स्लॉथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और सही इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत के कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देता है, यानी कुछ साल के लिए खाली छोड़ देता है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है। इस भूमि को बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। इस राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। कौन सा खेती होगा? सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती। तो याद रखा कि ये क्या होता है कि बांस को उखाड़ कर जला के थोड़े दिन के लिए खेती करता है, इसको झूम खेती कहते हैं। झूम खेती ये नहीं क्या भाई कि झूम के करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। झूम खेती मतलब क्या होता है कि एक स्थान पर थोड़े दिन के लिए खेती किया, ठीक है, 1-2 साल मान के चला, यहाँ पे उपज किया, और जैसे यहाँ का उपजाऊ खत्म हो गया तो क्या करेगा? दूसरे जगह ये चल जाएगा, फिर यही प्रक्रिया, ये सेम प्रक्रिया करेगा, फिर तीसरे जगह जाएगा, चौथे जगह जाएगा, मतलब थोड़ा दिन कर करके जंगल में ही जाएगा, फिर कभी ना कभी लौट के ये यहाँ आएगा। तो यही है झूम खेतु, घुमंतु खेतु, जो आप कह लो, ठीक है। तो ऐसा ये खेती
है, मतलब झूम केतु कहो, स्थानांतरित खेती कहो, घुमंतु खेती कहो। तो ये मतलब घूम घूम के करना कि थोड़ा दिन यहाँ किया, फिर कहीं और गया, फिर कहीं और गया, फिर कभी न कभी घूम के यहाँ आ जाना। ठीक है, तो ये झूम केतु या घुमंतु केतु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोला, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रियाएं कैसे करता है? तो सांप को देखे होंगे सपेरा जब बजाता है, ठीक है, चलो नहीं भी देखा होगा तो फिल्म सब में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि बीन बजा रहा है, सांप आ रहा है, आके नाच भी रहा है। क्या ऐसा देखे हो कि नहीं? जब वो नाच रहा है या आ रहा है तो वो क्या करता है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके, उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके, तो देखा उस वाद्य यंत्र अगर बीन बजा रहा है सपेरा तो उसका गति को देख करके नहीं, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके, क्या उसका ध्वनि को सुन करके वो आ रहा है? नहीं। काहे भाई? काहे कि सांप को कान ही नहीं होता। इस बात से आप परिचित हो जाए कि सांप को कान नहीं होता है, तो वो वाद्य यंत्र की ध्वनि को कैसे सुनेगा? तो ये नहीं। उसके बाद उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके, भाई बीन हम यहाँ बजा रहे हैं, अब सांप यहाँ है तो कैसे सूंघ लिया? ठीक है, इतना जल्दी तो सूंघेगा नहीं, आज सूंघे यहाँ तक आ नहीं सकता ये। तो ऐसा थोड़ी है कि बीन महक दे रहा है जो सूंघ लेगा वो, तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर भी 2 नंबर भी नहीं। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, यानी क्या कि उसका कंपन कर रहा है जो, ठीक है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके ये हो जाएगा। कहा है कि सांप जो है ना अपना त्वचा के माध्यम से कंपन को समझ जाता है, यानी कंपन उसका त्वचा में हो जाता है। जैसे कंपन होता है तो वो अनुक्रिया करता है, तो इसीलिए कि बीन से इधर उधर, जैसे बीन को इधर उधर लेके जाएगा तो वैसे सांप भी करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन को पाचन में सहायता करती है। कौन? उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो क्या हो जाएगा कि ये अम्लीय होता है। ठीक है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्या होता है कि अम्लीय होता है। और वो क्या होता है कि अम्लीय जो है, अम्लीय वो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, भोजन को पचाने में वो सहायता करता है। जो भी हम खाना पीना खाते हैं तो उसको पचाने में वो हमारी सहायता कर देता है, तो यह अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे, एगो माँ, ठीक है, एगो पिता और इसका 2 बच्चा। ठीक है, यही हो गया 2 बच्चा। तो परिवार एक इकाई हो जिसमें माँ, पिता, 2 बच्चे होते। क्या इतने टा परिवार हुआ? क्या पहले ऑप्शन छोड़ा, पहले ये समझा कि हाँ हो सकता है कि नहीं होता है कि अलग हो जाना। ऐसा सुने होंगे कि एगो माँ है, एगो पिताजी है, ठीक है, और 2 इसका बच्चा है, हो सकता है ये। फिर एगो माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, और इसका 2 बच्चा भी हो सकता है, 2 क्या बेसी, इसका दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है बुआ भी रह सकता है। तो ऐसा परिवार में तो रह सकता है। एक परिवार ये भी हो गया, एक परिवार ये भी हो गया। ठीक है, 2 तरह के तो परिवार है। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन से स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस बात से स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। क्या ऐसा कोई बात है क्या जैविक बच्चा जैविक होता? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि यह सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। यह है क्या भारतीय परिवार सब तो ऐसे रहता है? क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार, आदर्श परिवार यही है क्या? नहीं, तो सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो परिवार का एक ही तरह का वर्गीकरण हम कर सकते हैं क्या? एक परिवार ये भी हो गया, एक परिवार ये भी हो गया। ठीक है, तो परिवार केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि परिवार कई प्रकार, एगो ये प्रकार हो गया, एगो ये हो सकता है, और एगो परिवार में एगो में चाचा रहेगा, चाची रहेगा, दादी रहेगा, नानी रहेगा, नाना भी रह सकता है, एगो परिवार में मामा रह सकता है, बुआ रह सकता है, तो ढेरी प्रकार का परिवार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सत्य नहीं है, क्योंकि
परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को विभिन्न पेड़ पौधों पत्तियों के विभिन्न वर्गों के वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। ये सारा चीज करने के लिए वर्गीकरण करने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, यानी कि दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं से गुण से रहित पत्तियां, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां, दवाओं के गुण और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो एगो समूह क्या बना दिया कि दवा का गुण वाला, ठीक है, एगो क्या बना दिया कि बड़ा पत्ती और छोटा पत्ती में वर्गीकृत कर दिया। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। भाई सही बात है, समूह ए को सही माना और बी को गलत माना। क्या है, तो इसमें देखा कि दवा का नहीं होता है कि ये जो आम, केला, पुदीना ये सब जो दिया, और ये लोग क्या किया, एगो वर्गीकरण कर दिया कि नींबू से चलो ये किसी का पेट में कुछ नुकसान होगा तो इसको पी सकता है, आम से ये वर्गीकरण किया, तुलसी पत्ता किसी को बुखार लगा तो उसको 10-20 पत्ता उबाल के गर्म पानी पी जाएगा तो बुखार उसका छूट जाएगा, ये हुआ। पुदीना से भी कुछ होगा, नीम से भी चलो किसी को नहीं होता कि कोई तरह का मतलब दांत खुजली हो रहा है तो नीम का पत्ता चिबाने से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसा ये सोच लिया, ठीक है। तो शिक्षक ने ए को सही मान लिया और बी को गलत माना। यह क्रियाएं पत्तियों की सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के कारण बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, इसका एक ही सही उत्तर होता है, यानी एक ही सही उत्तर होता है। तो ये सारे तो क्या हो गया, नहीं होगा कि क्रियाकलाप पत्तियों सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाए, बहुत सा अर्थ है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों में कक्षा में आते, यानी सही क्यों माना ये, ठीक है। शिक्षक ने ए को सही और बी को गलत, इनमें कौन सा कथन अधिगम यानी सीखने का प्रतिबिंबित करता है। तो वर्गीकरण का अर्थ बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, इसका अर्थ एक ही सही है, यानी इसका अर्थ क्या है, एक ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। तो हमने क्या किया कि ये 14 का 14 क्वेश्चन बता दिया आपके पास, ठीक है। आप एक बार इसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, ठीक है। 2016 का सारे प्रीवियस ईयर इसमें रिलेटेड था। अभी हम जितने भी बताए हैं पिछले वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर है। उसके बाद अब प्रीवियस ईयर खत्म होने वाला है, एक क्लास और एक दिन चलेगा, उसके बाद हम लेकर आएंगे सेट आपके पास। तो आप क्या करेंगे, सेट लेकर आएंगे, सबसे पहले सारे वीडियो को आप देख लेंगे और शेयर वैसे स्टूडेंट को कर देंगे जो कि हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, यानी उसको बोलेंगे कि अच्छे चैनल है आप जुड़ जाए, ताकि हम सारे प्रीवियस को बता रहे हैं, ताकि आने वाले CTET का एग्जाम क्या कर सकते हैं, आराम से पास कर सकते हैं। एक बार आप जोरों शोरों से इसको शेयर कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें इसको, ठीक है, हमारे चैनल को। तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।